दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। दिल्ली में जितने भी वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, सभी लोगों का घर-घर जाके अब सर्वे किया जाएगा। आप लोग घर पे मौजूद हैं कि नहीं हैं, आप लोग का सत्यापन होने वाला है। कब से सत्यापन किया जाएगा? किन लोगों का सत्यापन होने के बाद नाम कटने वाला है? और दोस्तों, इससे फ़ायदा आप लोग को क्या होने वाला है और नुकसान क्या होने वाला है? और दोस्तों, आप लोग की जो पेंशन है दिल्ली में कब से बढ़ने वाली है? 2500 रुपये से 3000 रुपये कब से होने वाली है? और दिल्ली में वृद्धा पेंशन का नया पोर्टल कब से खुलने वाला है? कब से आवेदन आप लोग कर पाएँगे? मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 5 अप्रैल 2026 यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। सुबह में दोस्तों 8:17 पे ये अपडेट आ गई है और यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली में अब घर-घर होगा सर्वे, 3 बार घर पे नहीं मिले बुजुर्ग तो हो जाएगी पेंशन रद्द। यानी सरकार का कहना है अगर आप लोग को पेंशन मिलती है वृद्धा, तब आप लोग को उसी एड्रेस पे रहना पड़ेगा जिस एड्रेस की आपकी पेंशन बनी। अगर मान लीजिए आप कहीं गाँव चले गए हैं और आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहने लग गए हैं, तब आप लोग की जो पेंशन है इस विषय में बंद हो सकती है। अब आप लोग को करना क्या होगा और दोस्तों किन-किन लाभार्थियों की पेंशन अब बंद होने वाली है और पेंशन का पैसा कब से आप लोग को बढ़ के मिलने वाला है, दिल्ली में नया पोर्टल कब से खुलने वाला है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और आप लोग की जो पेंशन है कब आने वाली है, फरवरी और मार्च की और अप्रैल की भी। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक ज़रूरी खबर है, जिसके तहत उन्हें घर-घर सर्वे अभियान में सवालों का जवाब देने के लिए घर पे मौजूद रहना होगा। देख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए गाँव में चले गए हैं या दोस्तों कहीं और चले गए, तब आप लोग को यानी उस एड्रेस पे आना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है अब रद्द होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर बताया भी गया है 3 बार घर पर अनुपस्थित रहेंगे तब आप लोग की जो पेंशन है वो रद्द कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों के अकाउंट में फर्जी पेंशन जा रही है। यानी दोस्तों बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो किसी दूसरे अड्डे पे रह रहे हैं और दोस्तों बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो मृत हो गए हैं, तब भी पेंशन का पैसा उनके खाते में जा रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यानी दोस्तों नई दिल्ली पेंशन ले रहे बुजुर्ग दिल्ली के अपने पते पे रहते हैं दोस्तों कि नहीं, यह जानने के लिए सरकार जियो टैगिंग कराएगी यानी डोर टू डोर सर्वे। और दोस्तों अगर कोई बुजुर्ग 3 बार घर पे मौजूद नहीं मिलेंगे, दोस्तों उनका जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों निजी एजेंसी इसको 20 अप्रैल के बाद से सर्वे शुरू कर सकती है। दोस्तों 20 अप्रैल के बाद से ये सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है, चाहे दोस्तों अप्रैल यानी लास्ट अप्रैल तक या दोस्तों मई में ये सर्वे शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों बताया कि पूरा डेटा डिजिटल यानी रिकॉर्ड किया जाएगा और दोस्तों इसके लिए जो भी बुजुर्ग हैं अपना घर पे रहना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उनकी मुश्किल में फँस जाएगी पेंशन। यानी आप लोग की जो पेंशन है वो भी फँस जाएगी, नहीं मिलेगी। अब दोस्तों करना क्या होगा? यहाँ पर बता दें कि इस सर्वे के कराने से पेंशन या अन्य किसी भी मामले के असली जो फर्जी लाभार्थी हैं उनका पता चल जाएगा। दोस्तों लोगों की आर्थिक जो स्थिति है उसका पता लग पाएगा, यानी आपके घर पे जो आपकी स्थिति है उसको भी देखा जाएगा सर्वे के दौरान में और आप लोग को मौजूद मिलेंगे उसको भी देखा जाएगा कि आप लोग जीवित हैं कि नहीं हैं, आप इस एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं हैं। ये सभी जानकारी आप लोगों से ली जाएगी। आप लोग की जो इनकम कमाई है उसके बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। दोस्तों अधिकारी घर को लेकर एक-एक जानकारी पूछेंगे ताकि ये सब दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। दोस्तों जो भी आप लोग यहाँ पर कहेंगे वो रिकॉर्ड आप लोग का दर्ज किया जाएगा। दोस्तों दिल्ली सरकार ने इससे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर दोस्तों आबादी में यहाँ पर देह भूमि का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया है, यानी सर्वे शुरू किया था। यानी दोस्तों ड्रोन के माध्यम से आप लोग का सर्वे किया गया था जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सर्वे करने वाले घर-घर जाएँगे, यानी सर्वेयर आपको टैबलेट लेकर घर जाएँगे और दोस्तों जो बुजुर्ग हैं उनकी फ़ोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड के साथ वहीं से जियो टैगिंग करेंगे। दोस्तों आप लोग का
घर का जो लोकेशन है उसको भी लिया जाएगा, आप लोग इस घर पे मौजूद हैं या नहीं हैं। और दोस्तों आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स भी माँगे जाएँगे, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ का है कि नहीं, ये असली है कि नकली है, ये सभी जाँच भी की जाएगी। दोस्तों आधार कार्ड के साथ वहीं से जियो टैगिंग करेंगे और 3 बार जाने के बाद अगर आप लोग घर के पते पे नहीं मिले तो आप लोग की जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 60 से 69 साल के वालों को हर माह सरकार 2000 रुपये देती है और वहीं 70 प्लस वालों को, इससे अधिक जो उम्र के हैं, उनको 2500 रुपये पेंशन देती है। अब दोस्तों दिल्ली में टोटल 4,36,035 लाभार्थी हैं। अब दोस्तों इनकी जो पेंशन है यानी मिल रही है दोस्तों 11,653 लाभार्थी सबसे अधिक नजफगढ़ विधानसभा में हैं, लेकिन दोस्तों सबसे कम है 1164 पेंशन नई दिल्ली विधानसभा में है। ये दोस्तों सबसे कम आंकड़े हैं। दोस्तों दिल्ली में टोटल 4,36,035 वृद्धा पेंशन अभी लाभार्थी हैं, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। सत्यापन के बाद आप लोग की जो पेंशन है वो भी बढ़ सकती है। दोस्तों 20 अप्रैल के बाद सर्वे शुरू कर सकती है निजी एजेंसी। ये दोस्तों निजी एजेंसी के द्वारा सर्वे किया जाएगा। अब दोस्तों कभी 20 अप्रैल के बाद कभी शुरू हो सकता है, आप लोग को घर पे मौजूद रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है वो रद्द हो जाएगी। दोस्तों मिली थी शिकायतें, यानी इसके बारे में शिकायतें की गई थी, तभी आप लोग का सर्वे किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग को शिकायतें मिली थी, कुछ लोग दिल्ली से चले गए हैं या दोस्तों उनका निधन हो चुका है, यानी बहुत से लोग हैं जो पेंशन बनवा के गाँव चले गए हैं या किसी दूसरे स्टेट में चले गए हैं, या दोस्तों कुछ लोग मृत हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उन्हीं का कहना है कि फिर भी उनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा आ रहा है। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली छोड़ चुके हैं, लेकिन पुराने पते के आधार पर ही उनकी जो पेंशन है वो जा रही है, यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो पेंशन अपनी कहीं और पते से बनवाए थे, अब दोस्तों किसी और पते पे रह रहे हैं, इसकी वजह से भी उनकी भी पेंशन बंद हो सकती है। ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सर्वे और जियो टैगिंग कराने का फैसला लिया है। दोस्तों अब आप लोग का जो घर की लोकेशन है उसको भी सेट किया जाएगा, आप लोग घर पे मौजूद हैं कि नहीं है, यानी दोस्तों सभी डाटा आप लोग का डिजिटल किया जाएगा। दोस्तों दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं उनकी कितनी पेंशन मिलती है, और दोस्तों कब से आप लोग की पेंशन बढ़ने वाली है, और दोस्तों कब से आप लोग का वृद्धा पेंशन का नया पोर्टल खुलने वाला, बहुत से बुजुर्ग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी अपडेट आ गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान करती है। दोस्तों जिसके तहत आप लोग को 60 से 69 वर्ष के जो लोग हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जिसे सरकार 2500 रुपये किया जा रही बढ़ाने वाली है सरकार 2500 रुपये। अब दोस्तों कब से बढ़ेगा? अब वहीं पे दोस्तों जो 70 प्लस वाले हैं उनको 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की जा सकती है। दोस्तों उनको 2500 रुपये मिलते हैं, उन सभी लोगों को 3000 रुपये पेंशन सरकार कर सकती है, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, पेंशन सभी लोगों को बढ़ाई जाएगी। अब दोस्तों एससी, एसटी और जो भी ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको सरकार 500 रुपये और अतिरिक्त ज़्यादा देती है, लेकिन दोस्तों इसे बढ़ा के सरकार 1000 रुपये करने वाली है। दोस्तों यह राशि आप लोग के खाते में सीधे पीएफएसपी यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। अगर आप लोग का डीबीटी बंद होगा या दोस्तों किसी और बैंक में लिंक होगा तब आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे दिल्ली पर आप लोग का ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अभी आप लोग का कब से होगा तो बता देता हूँ। अभी सत्यापन होने के बाद दोस्तों, सत्यापन जब खत्म होने के बाद जब जितने लोगों का यहाँ पर पेंशन से नाम कटेगा उतने नए लोगों को सरकार जोड़ने वाली है। दोस्तों अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। और दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है फरवरी की या मार्च की और दोस्तों अप्रैल की, तो आप लोग को बता दूं फरवरी और मार्च का जो पेंशन का पैसा है इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को जो अप्रैल वाला पेंशन का पैसा है वो आप लोग को मई में दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल आप लोग को फरवरी मार्च का पेंशन यानी इस हफ्ते से लेके दूसरे हफ्ते तक आप लोग को पेंशन का पैसा आ जाएगा बैंक खाते में। अगर देरी होगी तो आप लोग को लास्ट अप्रैल तक भी ये पेंशन का पैसा मिल जाएगा। अभी आप लोग को जो पेंशन है
वो 2500 रुपये और 2000 रुपये ही दी जाएगी। अभी सरकार की तरफ से ऑफ़िशियल कोई इसकी अपडेट नहीं आई कि आप लोग को 3000 रुपये कब से मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब सत्यापन के बाद ही ये पेंशन की राशि सरकार बढ़ाई जाएगी। यानी अभी आप लोग की पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, तो आप लोग को अभी उतना ही मिलेगा। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसी अपडेट आपको मैं लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। बाय।